मंजरी का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था। वह बहुत खुश थी क्योंकि वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थी, तो उसके लिए यह शादी किसी सपने के पूरे होने जैसी थी। वो अपने को बहुत किस्मत वाली मानती थी। वह सुबह जल्दी उठने से लेकर घर के सारे कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले चुकी थी। सास ससुर संतुष्ट थे उससे, और हो भी क्यों ना, घर के कामों में कुशल थी। मंजरी आधुनिकता की चकाचौंध से दूर परिवेश में पली बढ़ी थी, तो बहुत सादगीपूर्ण व्यक्तित्व था उसका। उसके पति पंकज दूसरे शहर में नौकरी करते थे। वो यदाकदा ही घर आते और अनमने से रहते, अपने माता पिता से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। मंजरी कुछ ज़्यादा ही घरेलू लड़की थी और घर परिवार के कर्मों के प्रति समर्पित थी, तो कुछ दिनों तक तो उसने अपने पति के व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे उसे यह बात खटकने लगी कि पंकज और उसमें अभी भी बहुत दूरियां थी। पंकज मंजरी को अपने साथ ले जाने का नाम तक नहीं लेते। वो मन मार कर रह जाती। मंजरी के पति ससुर उसके प्रति वात्सल्य रखते थे, पर सासू माँ का झुकाव बेटे की तरफ ज़्यादा था। हालांकि मंजरी दोनों के लिए बहुत सेवा भाव कर रखती थी, पर उसके निजी जीवन में बहुत रिक्तता थी। कुल मिलाकर मंजरी को अपना जीवन तब और कठिन दिखाई देने लगा जब उसे यह पता चला कि पंकज की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। वो किसी और को चाहते थे। इसी खींचातानी में 2 साल बीत गए। इस वक्त में मंजरी ने भरपूर कोशिश की अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की, और कुछ हद तक वह सफल भी होने लगी थी। पंकज के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था। वो पत्नी के प्रति नरम हो रहे थे। उनका अतीत धूमिल पर रहा था। वो अपना वर्तमान में अपनानों को कदम बढ़ा रहे थे। उनके माता पिता लगातार पोता पोती की रट लगाकर बैठे थे। पंकज ने भी सोच लिया था, अब मंजरी के साथ परिवार बढ़ेगा तो सब ठीक हो जाएगा। बच्चों के साथ जिंदगी की गाड़ी पटरी आ जाएगी। पंकज को बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन कभी कभी जिंदगी भी इम्तिहान लेने की कमर कस लेती है, और ऐसी ही परीक्षा की घड़ी मंजरी के सामने हाथ पसार कर खड़ी थी। सास ससुर और पतिदेव अपने आंगन में नन्ही किलकारियाँ सुनने को आतुर थे, पर जाने क्यों मंजरी सहमी हुई थी। 1 साल बाद डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाने शुरू हुई। पता चला कि मंजरी गर्भधारण ही नहीं कर सकती। उसके दोनों फॉलोपियन ट्यूब बंद थे। बच्चादानी में भी खराबी थी। मंजरी के घर वालों के पंकज के परिवार से यह बात छुपाए रखी थी, और जानकारी के अभाव में उसका इलाज भी नहीं कराया था। उनकी लापरवाही का खामियाजा आज मंजरी ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर भुगतना कर रही थी। यह सच जानने के बाद पंकज को गहरा सदमा लगा। क्योंकि शादी ही बेमन से की थी, तो यह बहुत बड़ी वजह थी इस शादी को ना निभा पाने की। उधर मंजरी टूट सी गई थी। उसके माता पिता की लापरवाही से उसका जीवन नरक बन गया था। पंकज की माँ भी यह जानने के बाद कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, बहू के खिलाफ हो चुकी थी। उन्होंने मंजरी के सामने से प्रस्ताव तक रखा कि हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। तुम चाहो तो घर में रह सकती हो और चाहो तो घर छोड़ सकती हो। दोनों तरफ से ही मंजरी की हार थी। फिर भी वह अपने माता पिता के बारे में सोचकर चुप रही, क्योंकि वह अभी तक शादी में लिया हुआ कर्ज उतार रहे थे। पंकज के पिता ने यह शादी जबरदस्ती कराई थी, तो उन्होंने हर संभव प्रयास किया बेटे बहू की गृहस्थी को बचाने की, पर वह असफल रहे। पंकज ने फैसला किया कि अब वह मंजरी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि जिस आधार पर वो जिंदगी आगे बढ़ने को तैयार हुआ था, आज वो आधार ही धराशायी हो चुका था। मंजरी का रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपनी जिंदगी का काली स्याही जैसी दिख रही थी, जिस पर अब कोई और रंग नहीं चढ़ सकता था। मंजरी तो बदनसीबी को ही अपना भाग्य मान चुकी थी। वो तो पंकज की दूसरी शादी के लिए भी तैयार थी, पर जब उसके भाई और माता पिता को यह सब पता चला, तो उन्होंने अपनी बेटी की लाचारी को अनुभव करके पहले आभास में बातचीत करके मसले को हल करने की कोशिश की, पर जब बात नहीं बनी तो उन सब ने कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू किए। मंजरी बेबस थी। उसकी जिंदगी दूसरे के हाथों का खिलौना बन कर रह गई थी। आए दिन कचहरी जाना और वकीलों के जुलूस सवालों के जवाब देने उसकी अनचाही दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। कहाँ वो किसी के घर की लाज बचाने चली थी, और कहाँ उसी की लाज की निर्जलता से ध्यानियाँ उड़ाई जा रही थी। महीनों दौड़ भाग करने के बाद जब तलाक हो गया, तो कचहरी के बाहर ही उसका सामान पंकज
से हुआ। पंकज ने नफरत से मुंह फेर लिया। मंजरी ने पास जाकर बोला, जानते हो आप में और मुझ में क्या फ़र्क है? तो सुन लीजिए कि अगर शादी के बाद मुझे यह पता चलता कि आप पिता नहीं बन सकते तो भी मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाती। दुनिया शायद मुझे ही बांझ कहती, फिर भी मैं किसी से ना कह पाती कि कमी आप में है। मैं उसी कमी को अपनी किस्मत मान लेती और आपने भरे समाज में मेरी धज्जियां उड़ा के रख दी। हम बच्चा गोद भी ले सकते थे, आप मेरा इलाज भी करा के देख सकते थे, पर आपने मुझे 20 मंझादा में छोड़ने का फैसला किया। पर मेरी एक बात याद रखिएगा कि भविष्य में आप हर सुख सुविधा के परिपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन कभी सुकून से नहीं जी पाएंगे। यह कहकर मंजरी अपने माता पिता के साथ चली गई। पंकज अपराध बोध लिए वही खड़ा रह गया, क्योंकि उसने तो प्रयास भी नहीं किया था मंजरी का इलाज कराने का, उसकी पीड़ा को समझने का, उसकी मनोदशा को पढ़ने का, उसके मन का दर्द बांटने का। आखिरकार पति होने के नाते इतना फर्ज तो उसका भी था। जीवन अपनी गति से चल रहा था। कुछ समय बाद पंकज ने शादी कर ली। इस बार जो पत्नी आई वो बस देखने में ही गोरी त्वचा की थी, मन से उतनी ही काली, या यूँ कहे कि स्वभाव में मंजरी के एकदम विपरीत। मंजरी की तेज आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुनी थी, और अब जो बहू आई थी वो बीच आंगन में खड़ी होकर सबकी इज्जत उतारती थी। उसने पंकज को औलाद का सुख तो दे दिया, पर और सारे सुखों से वंचित कर दिया। पंकज अपने आप को बड़ा सहायक महसूस करता जब अपने माँ का बाप की बेइज्जती होते देखता और हर वक्त लड़ाई झगड़े में उलझा रहता। दूसरी पत्नी की वजह से आए दिन लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उसको पहले दिन से ही अपनी पत्नी से सम्मान नहीं मिला, भावनात्मक संबल नहीं मिला। आज वो मंजरी के एकाकीपन की पीड़ा को महसूस कर पा रहा था। उसकी आत्मा उसको कचोट रही थी कि ये सारी मानसिक प्रताड़नाएं उसको उस सहनशीलता की प्रतिमूर्ति को बिखरने देने के कारण ही मिल रही है। आज पंकज के बच्चे जरूर थे, पर उसका सुख चैन, घर की शांति, बुजुर्ग माता पिता की संतुष्टि, उसका आत्मविश्वास, उसका सुकून, उसके पति होने का सम्मानित एहसास, घर का एक एक कोना मंजरी को ढूंढ रहे थे। और शायद पंकज को यह एहसास हो गया था कि मंजरी शायद वाकई में किस्मत वाली थी जो इस भावनाहीन परिवार से उसका संबंध टूट गया। ये परिवार और पंकज स्वयं मंजरी के योग्य नहीं था। सच ही कहा गया कि जो आप दूसरों को देते हैं प्रकृति आपको वही लौटाती है। अपना किया हुआ लौट कर जरूर आता है, तो क्यों ना कुछ अच्छा ही किया जाए। क्यों ना हम किसी के लिए छोटी सी सही पर खुशी की वजह बन सके कि दुख की